good morning to all of you. Today the moral is, if you think yourself is strong you will be. It means यदि आपको लगता है कि आप मजबूत हो तो अपने आप सब कुछ मजबूत हो जाएगा। अगर आप स्ट्रांग हैं तो सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे सोचो कि आप स्ट्रांग हैं ताकि सब कुछ स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, as you know we had I taught to you exercise 2.3 and the question number 1 and 2 is complete. बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा कि कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझेंगे। ठीक है, कैसे करना है इसको। तो स्टूडेंट्स, to solve the question number 3 and 4 you will have to understand some terms of division as you know before. उसको आप पहले से भी जानते हो। तो वो टर्म्स क्या है बच्चों? वो टर्म्स ये है कि डिवीज़न में जब हम लोग एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है आप उस नंबर को बोलेंगे डिवीज़र। जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिवीज़र। तो हम लोग जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? द नंबर इज़ डिवाइडेड, दैट नंबर इज़ डिवाइडेड। जो नंबर डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेड कहलाता है, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र कहलाता है। और अगर डिवाइड करने के बाद रिज़ल्ट कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमारा डिवाइडेड कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, कोई भी उसमें नंबर रिमाइंड नहीं होता है, तो यहाँ पर जो आंसर आता है उसको हम लोग क्वोशिएंट भी बोलते हैं, कोई क्वोशिएंट भी बोलता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, आप क्वोशिएंट भी बोल सकते हैं, क्वोशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा कैंसिल नहीं होता, कुछ नंबर बच जाता है। तो जो बचता है, बचने को इंग्लिश में बोलते हैं रिमेन, और रिमेन से बनता है रिमाइंडर। तो जो भी टर्म डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली तो वहाँ पर क्या बच जाता है? रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको अपने डिवाइड को करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका डिवीज़न सही है या राइट है या रॉन्ग है, तो उसको चेक करने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। आप कैसे चेक करेंगे बच्चों? चेक करने के लिए यहाँ पर आप जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया 2 को 5 से। ठीक है, तो जब आप 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 = 4, और यहाँ पे 4 लिखेंगे, रिमाइंड कितना होगा? 1 रिमाइंड होगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिवीज़न के लिए बताया। तो बच्चों जो आप ये जो 5 को आप डिवाइड कर रहे हो, जो ये नंबर डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 5 जो है इसी के इक्वल हमें सब कुछ फाइंड करना होता है। अब ये आएगा कैसे? ये ऐसे आएगा, देखो आप 2 का 2 से इनटू करेंगे तो भी क्या आएगा? 2 2 क्या हो गया? 4 आया, उसमें आप 1 को ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? हम लोग लिखते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से अपने किसी भी डिवाइड को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप जानते हैं ना? डू यू नो? यस, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू नो, because you have to study it before me and you know that what I should do with your copy. तो आप क्या करेंगे? इसको अपनी फेयर कॉपी में स्टूडेंट्स नोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा नोट करवाती हूँ, आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन इसको बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, इसको बॉक्स बनाएंगे, इसको कलर करेंगे। ठीक है, ये आप चेक करने के लिए इसको आप फॉर्मूला डालकर भी नोट कर सकते हैं। इसको कोई फॉर्मूला भी बोलता है, या एक्चुअली में फॉर्मूला बन भी जाता है बच्चों। तो आप इसको फॉर चेकिंग फार्मूला लिख करके नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और डिवीज़र क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके ये बताना है कि क्या इसमें कोई क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड द क्वोशिएंट। पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द क्वोशिएंट। इसमें कोई भी डिवीज़र नहीं बचने, रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। लास्ट में इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको थर्ड ऑफ ए बताती हूँ। देखो, थर्ड ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों? आपको डिवाइड करना है 27
1,30,311 को डिवाइड करना है किससे? 463 से। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? 463 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2730311 को, ठीक है। तो बच्चों आप डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे डिवीज़र में कितना डिजिट है। कितना डिजिट है इसमें? 3। इसका 3 डिजिट लो। तो जब हमने इसका 3 डिजिट लिया तो हमने देखा ये जो हमारा डिवाइडेंड है ये छोटा हो जा रहा है। सिर्फ जब 3 डिजिट ले रहे थे तब डिवीज़र बड़ा हो जा रहा था। तो जब डिवीज़र बड़ा हो जाएगा तो हम स्टार्टिंग में 4 डिजिट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि अभी 273 463 से क्या है? छोटा है, ठीक है। इसीलिए क्या कर लेंगे? 4 डिजिट ले लिया। जब 4 डिजिट ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या बन गया? 2730। इट मीन्स 2730 बन गया ना। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब आप 4 डिजिट को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 463 की टेबल अगर हम 6 बार जाते हैं बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा? 2778 यानी 2778 आएगा। और अगर हम 5 टाइम्स जाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 2315। देखो 5 टाइम्स में आया 2315 और 6 टाइम्स में आया 2778, ठीक है। जब 463 की टेबल 6 टाइम्स गया तो आया 2778 और 5 टाइम्स में आया 2315। तो आप बताओ यहाँ पर हम लोग डिवाइड कितने टाइम्स ले जाएंगे? कितने टाइम्स? 6 टाइम्स या 5 टाइम्स? 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 टाइम्स जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। कौन? डिवाइडेंड। और हमें डिवाइडेंड से कम टाइम्स जाना है, ज़्यादा बार नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 5 टाइम्स गए हैं, 5 टाइम्स को रीड किया है और 5 टाइम्स रीड करने के बाद हमारे पास आया है 2315। आप क्या करेंगे? 2730 में 2315 लेस करेंगे। यहाँ पर कितना रिमेन होगा? 415, ठीक है। 30 तक हमने डिवाइड कर लिया था। अब क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? 3, ठीक है। अब 3 की बारी आ गई। नाउ द नंबर ऑफ 3, देन हियर विल बिकम 3, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप जाएंगे 463 की टेबल को फिर से रीड करेंगे और कितनी बार जाएंगे? 8 टाइम्स, ठीक है। 8 टाइम्स जब आप इसको रीड करेंगे तो आएगा 3704। और 9 टाइम करके देखो। जब आप इसको 9 टाइम रीड करते तो यहाँ पर आता 4167। तो बताओ ये 4167 बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो हम लोग कितनी बार जाएंगे बच्चों? 8 बार में। 8 बार में यहाँ पर क्या आ रहा है? आप देखेंगे 8 टाइम्स में यहाँ पर आ रहा है 3704, ठीक है। कितनी टाइम्स गए हैं? 8। तो 8 टाइम्स में यहाँ पर आ रहा है 3704, ठीक है। माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे 4153 में 3704 को तो यहाँ पर क्या रिमेन होगा? 449। कैसे? ये हो गया 3 इससे बोरो लेगा 5 से और इसके पास हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना? 13 में 4 लेस हुआ तो कितना आया? 9। कितना रिमेन हुआ? 4 में 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 4। यहाँ पे कितना है? 1। इससे बोरो लेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 में 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 में 3 लेस हुआ? नथिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 1, ठीक है बच्चों। अभी आपने देखा हम 9 टाइम्स गए थे तो क्या आया था? 4167 और अभी हमारा इससे ज़्यादा हो गया। तो अब कितनी बार जाएंगे? 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 टाइम्स जाने पर अब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 4167। अभी इसको लेस करेंगे आप तो 11 में 7 लेस किया हो गया 4। यहाँ पे हो जाएगा 8 में 6 लेस करेंगे 2, 4 में 1 लेस किया 3 और 4 में 4 नथिंग। अब आपका क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप कितनी बार जाएंगे बच्चों? अब आप जाएंगे, देखो 8 बार गए थे तो आया था 3704।
8 बार जाने पे 3704 आया, तो हम क्या करें 7 टाइम्स रीड करें इसकी टेबल। जब 7 टाइम्स रीड करते हैं तो क्या आएगा 3241। ठीक है बच्चों, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42 और 244, 7 4 जा 28 और 4 32। ठीक है, तो 7 टाइम्स में यहाँ पे क्या आ गया 3241, 3241। अभी ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमाइंड कुछ हुआ? कुछ नहीं रिमाइंड हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो क्वेश्चन क्या हो गया, द क्वेश्चन विल बी कम हियर 5897 एंड दिस इज योर आंसर। पैक दिस इन अ बॉक्स and write this answer. Okay students, I hope you will, all our students will be understand this. You will read the table of 463. You will go 5 times and the 5 times will came 2315. Now you will subtract to this. जब आप subtract करेंगे here will come 415. Now you will write the next number, that is 3. It will make 4153. Now you will go at 8 times 2 the 463. It gives 3704. Then you will subtract 3704 from the 4153. After subtracting you will have to come 449. The next number will be not here 1, and now the digit will make 4491. Now you will go at the 9 times. It will come 4167. Then you will subtract and remain only the 324. And now you will write the next one. Then after then you will go 7 times and nothing will be remain. Then the remainder will be 0 and question will be 5897. I hope you all students will be understand. Now students, I am going to tell the question number E. Okay, ये आपका थर्ड ऑफ E है। थर्ड, अभी मैं सोल्यूशन नंबर थर्ड बता रही हूँ, थर्ड में E बताने जा रही हूँ। ठीक है, थर्ड में E। ओके, तो अब थर्ड में E बताऊंगी। तो इसमें क्या है, आपको डिवाइड करना है 3509 से। किसको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, 1320। ये आपका लैक्स 13207876। ठीक है, ये आपको करोड़ में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देखो ये 876 और ये आपका 1000 में, ये लैख में, यानी कि 1,32,07,876। अब आपको इसे क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करेंगे तो देखो 35 2 बार अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट 35 2 से कितना होता है 70। देखो पहले देखो, यहाँ का अगर 4 डिजिट लो और यहाँ का भी 4 डिजिट लो तो ये 3000 और ये 1000 है ना। 3000 और ये अगर 4 डिजिट ही लो 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा 1000। अभी भी क्या है, ये छोटा है, तो हम लोग स्टार्टिंग में जितना डिजिट चाहे उतना ले सकते हैं बच्चों। तो हम कितना 1 और ले लेंगे, जब 1 और ले लिए तो ये कितना हो गया 13207। ठीक है, तो 3509 की टेबल आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स, और जब आप 3 बार जाएंगे तो 3 9 27 और 35 3 105। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10527। 4 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 3 क्या होता है 12, और ये कैरी जो आएगी इसकी वो 12 में ऐड होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप कितनी बार जाएंगे 3 बार जाएंगे। ठीक है, तो 3 बार जाएंगे हम। बेटा क्वेश्चन को ऊपर भी लिख सकते हैं और राइट में भी लिख सकते हैं, आप यहीं लिखिएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आएगा क्या 10527, 10527 लेस करेंगे 7 में 7 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या रिमेन होगा 10 में 2 लेस होगा तो आ जाएगा 8। फिर क्या आएगा, यहाँ पे आपको कितना लेस हुआ 1, 11 में 5 लेस होगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2। आपके पास रिमेन हुआ 2680। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे। क्या है वो नेक्स्ट नंबर 8।
क्या है वो नेक्स्ट नंबर 8, ठीक है। अब आप फिर से टेबल को रीड करेंगे। अब आप जाएंगे नियर अबाउट कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है, 7 टाइम्स। और 7 टाइम्स में यहाँ पे क्या आएगा, 9 7 जा 63 और 35 7 जा 245। देखो 7 5 जा 45 और 5 कैरी, 7 5 जा 35 और 5 कैरी 3 और 7 3 जा 21 एंड 3 24, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, आया 2 4 5 6 3, ठीक है, यानी 24,563। अब आप लेस करना स्टार्ट करेंगे। 8 में 3 लेस होगा 5, 10 में 6 लेस होगा 4, 7 में 5 लेस होगा 2 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 6 में 4 लेस होगा तो 2 में 2 लेस होगा। अभी आपके पास क्या रिमाइन हुआ, नथिंग, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे। वो नेक्स्ट नंबर क्या है, तो बच्चों आप जब नेक्स्ट नंबर आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, ठीक है। तो 7 आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। जब आप 7 नोट करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बन गया, 22,457, ठीक है, 22,457 बन गया। अब हमें क्या करना है, 3,509 की टेबल इस तरीके से पढ़ना है, रीड करना है कि हमारा जो भी आंसर आए वो 22,000 से कम हो। आप देखो यहाँ पे जब आप 7 टाइम्स गए हो, 25,000 यानी 3,509 की टेबल आपने 7 टाइम्स रीड किया है तो आपके पास आया है 24,563, मीन्स इससे ज़्यादा आया है। तो अब आप क्या करेंगे, 7 से कम टाइम्स जाएंगे, कितनी बार जाएंगे, 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स में क्या आएगा, 2,150, 21,054। तो अब आप 6 टाइम्स गए हो और आपके पास आया 21,154। अब आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो 7 में 4 लेस करेंगे, आ गया 3, 5 में 5 0, 4 में 0 4 और 2 में 1 1, तो आपके पास आया 1,403। अब आप नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 6। लास्ट में देखो यहाँ पे बन गया 36, तो यहाँ पे है 9। अब 9 की टेबल में 36 कितनी बार में, 4 बार में, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे आ गया 36 और 35 4 जा 140, तो ये हो गया कैंसिल पूरा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 4 टाइम्स में आ गया आपका, देखो ऐसे 4 से इंटू करो, 4 9 जा 36 और 4 0 जा 0, 0 में 3 प्लस किया 3, 4 5 जा 20 ऑफ 0 और 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। पोजीशन कितना है, 2,374 आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कॉपी में नोट करेंगे। और हाँ, वन मोर थिंग, अब आप बच्चों ये पूरे क्वेश्चंस को पूरे ए से लेकर एल तक सारे डिवाइड आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 4th नंबर। 4th भी आप करेंगे बच्चों, आपके लिए यही होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th, और अगर आप चाहो तो 5th भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। तो 5th तो इस 3rd और 4th से बहुत ईजी है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इसको, लेकिन आप 3rd और 4th करेंगे पक्का, श्योर, ओके। तो मैं बताने जा रही हूँ 4th ऑफ ए नंबर, 4th ऑफ ए। इसमें क्या है बच्चों, आप डिवाइड करेंगे 215 से, इसको डिवाइड करेंगे 178,936, यानी 1,78,936 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, स्टार्टिंग में जब आप 3 डिजिट लेते हो तो यहाँ पे कितना है 215 और यहाँ पे कितना है 178, यानी कि स्टार्टिंग में आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 4 डिजिट लेंगे। जब आप 4 डिजिट लेंगे तो 1,700 बन जाएगा। आप बताओ 2 की टेबल में 1600 आता है ना यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में 2 है, कितनी बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। यानी कि हमें 8 टाइम्स जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कैरी भी बचेगी। जब आप 8 टाइम्स जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 5 जा 40 ऑफ 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 ऑफ 2 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 1720 और 1789। तो कितनी बार में आया बच्चों, 8 बार में। कितना आया 1720, माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा 69, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या रिमेन हुआ, 3 रिमेन हुआ। अब आप कितनी बार में जाएंगे,
3 बार में, क्योंकि आपको क्या पता है 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। तो जब आप 3 बार जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 15 है, 15 3 जा 45, ऐसे 2 2 छोटे छोटे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो। 15 3 जा 45 और 2 3 जा 6, तो 693 में 645 माइनस करने पर क्या रिमेन होगा 48, ठीक है। यहाँ पे रिमेन हो 48 और यहाँ पे 6 में 6 नथिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितनी बार जाना चाहिए अब 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, यानी कितनी बार जाएंगे 2 बार जाएंगे। तो क्या आएगा 1530। 6 में 0 माइनस करोगे 6 आएगा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस क्या है। इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और अगर बचता भी है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है, उसको फिर से चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि फाइंड द क्वोशिएंट, या इसमें केवल आपको क्वोशिएंट ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें दोनों फाइंड करना है। इसका मतलब इसमें श्योर है इसमें रिमाइंडर बचेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्वेश्चन दोनों सेम है, डिवाइड है, उसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा और क्वेश्चन नंबर 4 में रिमाइंडर बचे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना आया 832 और रिमाइंडर कितना आया 56। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, अब मैं आपको एक और बता देती हूँ, उसके बाद आप सारा खुद से करेंगे। तो बी नंबर क्या है 522, इसको भी आप डिवाइड करेंगे किससे 38785 से, ठीक है। आप पहली बार कितनी बार जाएंगे 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में क्या आएगा बच्चों 3654 आएगा। 8 में 4 माइनस करोगे 4, 7 में 5 माइनस किया 2, 8 में 6 माइनस किया 2, यहाँ पे क्या रिमेन होगा कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 22। अब आप कितनी बार जा सकते हैं बताओ, 5 से हमें 22 के नियर जाना है, कितनी बार जाना चाहिए 4 टाइम्स, क्योंकि 5 5 जा क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो 4 टाइम्स जाके देखो, 4 टाइम्स जाएंगे तो 22 4 जा 88 और 5 4 जा 20। 5 टाइम्स नहीं जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 5 टाइम्स जैसे ही जाओगे आप यहाँ पे 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, और डिवाइडेड आपका कितना है 22। तो आप कितनी बार जाएंगे 4 बार जाएंगे। क्या आएगा 2088। माइनस करो 15 में 8 7, 13 में 8 आपका आ जाएगा 13 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पे हो गया 1 और 2 में 2 लेस हो गया कुछ नहीं। अब आप नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे कितना आएगा 1। आप बताओ कितनी बार जाना चाहिए, यहाँ पे 5 है आपको चाहिए 1571। 5 के टेबल में नियर अबाउट 15 चाहिए। 5 के टेबल में नियर अबाउट 15 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। तो ले जाइए 22 3 जा कितना होता है 66 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो 7 यहाँ पे 11 में 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 6 में 6 कुछ नहीं, 5 में 5 नथिंग और 1 में 1 नथिंग। तो क्वेश्चन कितना आया बच्चों 743 और रिमाइंडर कितना आया 5 आया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क में करना है। ओके क्लास, थैंक यू।